Ankit is a warehouse supervisor in charge of six cylindrical water drums arranged in row from left to right. The storage capacity of each drum कैपेसिटीज दे रखी है क्या क्या 100 250 350 600 900 and 12 liters, though they are not necessarily in the order. Three of the drums are empty. एक सेकेंड बच्चों. ठीक है, तो ये कैपेसिटीज है, ऑर्डर में नहीं है. थ्री ऑफ द ड्रम्स आर एम्प्टी while the other three are full of water. अंकित लेबल्ड द फुल ड्रम्स as D1 D2 D3. ये तीनों फुल है. लेफ्ट से राइट. अच्छा देखो बच्चों, अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दैट ऑर्डर, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये तीनों लेफ्ट टू राइट ही आएंगे। लेफ्ट और टू राइट ही आएंगे. इवन। क्या इनके बीच में कोई ड्रम आ सकता है? हाँ, आ सकता है। हाँ, इनके नहीं आ बीच में कोई आ सकता। सकता है. आ सकता है बेटा, आ सकता है. ये तीनों लेफ्ट टू राइट आएंगे इस ऑर्डर में. इसका मतलब ये होता है कि D1 सबसे पहले आएगा, फिर कहीं पे भी आए बट D2 उसके बाद आएगा, फिर कहीं पर भी आए D3 उसके बाद आएगा. इनका ऑर्डर यही रहेगा. इसको ऐसे मत समझ लेना कि ये तीनों कॉन्जिक्यूटिवली आएंगे, D1 D2 D3 साथ में ही आएंगे. ये एक गलती हो जाएगी. फर्दर, D1 is placed immediately to the right of an empty drum. मैं यहाँ D1 लिखता हूं. ये एक एम्प्टी ड्रम के राइट में है, मतलब ये वाला जो भी रहेगा ये एम्प्टी रहेगा. ये D1 है तो ये तो फुल है कि नहीं? यस सर। ठीक है. एंड द लास्ट एम्प्टी ड्रम फ्रॉम राइट इज लोकेटेड डायरेक्टली टू द लेफ्ट ऑफ ए फुल ड्रम. लास्ट एम्प्टी जो होगा ना, 1 2 3 4 5 6, वो राइट में है फुल ड्रम के. तो ये फुल मान लेता हूं और ये एम्प्टी मान लेता हूं. तो लास्ट ये दो ड्रम और मान लेता हूं यहाँ पे. तो ये 6 ड्रम हो गए. लास्ट जो एम्प्टी है वो लेफ्ट ऑफ फुल ड्रम बोला है क्या? सॉरी. लास्ट जो एम्प्टी ड्रम है ना, वो फुल वाले के लेफ्ट में है. तो ये एम्प्टी मान लेता हूं, तो ये वाला फुल होगा. ये बात समझ में आई? यस सर। यहां पर कोई एम्प्टी नहीं आ सकता. क्या यहां पर फुल आ सकता है? नो सर। क्यों नहीं? सर लास्ट बोला है ना। बेटा लास्ट एम्प्टी बोला है. अच्छा ओके, हाँ नहीं फिर तो फुल तो आ तो सकता है। यहाँ पे फुल आ सकता है मेरे हिसाब से, तो है ना. एम्प्टी हम्म। नहीं आ सकता क्योंकि लास्ट एम्प्टी ड्रम ये वाला है. ठीक है, ये समझ में आई? यस सर। ठीक बात है. अब इसने क्या किया? he decided to redistribute the water in the following manner. D1 से वाटर निकाला, ट्रांसफर्ड इट इनटू द फर्स्ट एम्प्टी ड्रम फ्रॉम राइट until D1 was half empty. फिर D2 से निकाला सेकंड एम्प्टी ड्रम फ्रॉम राइट until D2 was half empty. इसी तरह D3 से निकाला और थर्ड एम्प्टी ड्रम. तो सबसे पहले तो यार एक बार डिसाइड करो ये एम्प्टी फुल का क्या लफड़ा है, कैसे है. यदि आप यहां पर एक और फुल मान रहे हो तो डेफिनेटली दिस हैज टू बी D2, दिस हैज टू बी D3, राइट. हम्म। एम्प्टी यहां पर एक ले लो, ये फुल हो ही गया. और एक एम्प्टी यहां पर ले लिया. ये जो एम्प्टी है इनको कुछ भी नाम दे दो, अपने क्या ही जा रहा है. D4 दे दो, D5 दे दो, D6 दे दो, क्योंकि तीनों ही एम्प्टी थे. बोलो हाँ या ना. हाँ। पहला केस. दूसरा केस बच्चों, यदि आपने ऐसा मान लिया ये एम्प्टी ये फुल, और आपने मान लिया कि ये जो D2 वाला फुल था और ये जो एम्प्टी था D6 वाला, अपन ने इसमें क्या अजम्पशन ले लिया था कि ये फुल इसके बाद में है. ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फुल उसके पहले का ही हो. हम्म। तो या तो ये फुल हो या ये फुल हो, दोनों में तो कुछ भी हो सकता है. तो ये केसेस बनेंगे कि एक बार मुझे सोच लेने दो. तो इसके भी 3 केसेस बनेंगे। लग तो रहा है बेटा मेरे को देखने में. तो मैं बना लूं क्या? तीन यार जगह मैंने छोड़ी नहीं है ऐसी. चलो मैं बना लेता हूँ, मैं थोड़े इसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ, है ना. समझ गए ना बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ। तो एक केस तो ये ले लेते हैं अपन यहां तक का. एक केस लेता हूं मैं ये D4,
ये एम्प्टी है, D1 जो कि फुल है, D2 जो कि फुल है, डी कुछ भी ले लो, D3 ले लो। हाँ दीक्षा, बोलना कुछ चाह रहे हो? और मैं कह रही हूँ कि हमने एम्प्टी रैंडमली नंबर कर दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने है ना अभी तक जो फुल वाला था ना उसका ऑर्डर दिया था, जो एम्प्टी था उसका कुछ ऑर्डर नहीं दिया था। तो मेरे हिसाब से अब पढ़ेगा तो अपन ओके। चेंज कर लेंगे ना, ऐसे थोड़ी फिक्स कर दिया। पढ़ेगा तो अभी चेंज कर केसेस लेंगे। हाँ, बनाते टाइम पर अपन नहीं कंसिडर कर रहे। राइट, एज ऑफ नाउ नहीं कर रहे। D2 जो कि फुल है, और क्या गलती कर दी मैंने, फुल हो गया ना, ये एक बीच वाला D3 है D3 ना, और ले लेना। ये D6 थर्ड एम्प्टी वाला। है, और ये अपना हो गया। लास्ट में क्या रखना था बच्चों अपन को? फुल वाला D2, D3 सॉरी। सर थर्ड वाला D। समझ गए? एक केस ये हो सकता है। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? भाई देखो, इन्होंने मुझको जो बोला था वो दोबारा समझाता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना। D1 की इधर एम्प्टी है, हाँ, फिर इसमें एक और गड़बड़ हो गई। एक और एम्प्टी D1 से पहले भी तो हो सकता है, यहाँ भी तो एक एम्प्टी हो सकता है। हो। एक सेकंड दो मुझे सोचने को, इसको आसान तरीके से क्या करूँ, केसेस ही बनवाऊं क्या? मैंने तो केसेस बना के सॉल्व किया था। मेरे हिसाब से केसेस बन रहे हैं, तो मैं इसको तरीके से करवाता हूँ फिर स्टार्टिंग से, है ना, थोड़ा ढंग से, क्योंकि जगह छोड़ी नहीं मैंने। ढंग से सुनो बच्चों आप, ये लो। सबसे पहले इसने केवल, अब ढंग से देखना, मैं सारी केसेस बनवा देता हूँ। इसने बोला है कि D1 इज प्लेस्ड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ एन एम्प्टी ड्रम। तो D1 जो है ना यार, D1 जो है ना वो एम्प्टी ड्रम के राइट में है। इस एम्प्टी ड्रम को मैं D4 ले रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज ऑफ नाउ। इसने मुझे बोला कि जो लास्ट एम्प्टी ड्रम है, राइट से देखे तो जो सबसे लास्ट आ रहा है, इज डायरेक्टली टू द लेफ्ट ऑफ फुल ड्रम। तो जो लास्ट एम्प्टी है ना वो फुल ड्रम के लेफ्ट में है, और मैंने इसको D3 मान लिया था। इसको कुछ भी D6 ले लो, चलो एक बार के लिए। अब मैं केसेस समझा रहा हूं आपको कैसे लेने हैं। केसेस ऐसे लेने हैं कि आप मान लो कि यहां पर भी एक फुल हो सकता है, क्योंकि अब फुल को कहां रखूं, एक बचे हुए फुल को? यहां पर यदि एक मैं फुल रख देता हूं तब भी लास्ट एम्प्टी तो यही रहा ना बच्चों। हाँ, यस सर। तो इसको D2 और इसको D3 कर दो, और एक जो बचा हुआ एम्प्टी है उसको मैं D5 मान के यहां लिख देता हूं, एक बार ये मान लेता हूं। या फिर मैं क्या मान सकता हूं, ये पहला केस है, या फिर मैं क्या मान सकता हूं, दूसरा केस लिख सर के दिखाता हूं। D5 D4 से पहले भी आ सकता है ना। D4 D1, देखो एक बार, ये फुल ये एम्प्टी। मैं मानता हूं कि ये जो फुल वाला था ये पहले था। अब ये पहले तो था बेटा, तो ये D5 और D2, ये अपना एम्प्टी वाला है, ये फुल वाला है, और ये अपना D6 और ये D3। अभी भी देखो इन्होंने जो कंडीशन दी थी वो अपन ने सेटिस्फाई करवा रखी है पूरी। सही लिख नहीं रहा हूं? नहीं नहीं, क्या नहीं? इसके अंदर एम्प्टी तो आपने D6 को लिया है ना, लास्ट एम्प्टी। हाँ, अच्छा, हाँ सॉरी। डराया मत करो अदिति तुम्हें। थर्ड केस बच्चों, प्यारे बच्चों, D4 D1, मैं D2 D5 का ऑर्डर चेंज कर दूं यदि, मेरे को और तो लग नहीं रहा कि ऑर्डर से इतना कुछ दिक्कत रहेगी, फिर भी मैं कर देता हूं। तो ये मेरा क्या है, एम्प्टी फुल, फुल एम्प्टी, एम्प्टी और फुल। और आखिरी केस बच्चों कि मैं दो एम्प्टी पहले ही रख दूं, D4 D5। अब बताओ मैंने क्या गलती कर दी? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं करी यार। D1 जो कि फुल है, D2 जो कि फुल है, ये फुल है, ये फुल है, और यहाँ पर D6 रखना पड़ेगा जो कि एम्प्टी है, और यहाँ पे फुल D3 रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा?
क्या क्लियर है सर? क्लियर है ना? देखो केसेस बनाने पड़ गए बहुत सारे, पर अब आगे देखते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो लाइन है लास्ट एम्प्टी ड्रम फ्रॉम द राइट, इसका मतलब ये नहीं है क्या कि अगर अपन राइट से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट वाला लास्ट एम्प्टी ड्रम मतलब नहीं राइट नहीं से काउंट करना स्टार्ट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मतलब लास्ट एम्प्टी ड्रम, ये मेरे हिसाब से इसी सेंस में लेना है कि राइट से जो सबसे पहले आ रहा है। और तो मैं समझ गया आपका पॉइंट कि राइट से लास्ट देखोगे वो तो इधर हो जाएगा ना। हाँ। मेरे हिसाब से हिमांशी यही लेना है जो अपन ने अज्यूम किया है। एक बार इसे से करके देखते हैं, कोई दिक्कत रहेगी तो चेक कर लेंगे अपन अकॉर्डिंगली। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? अब कंडीशंस पे आओ। कंडीशन क्या दी है? पहला, ही टुक वाटर फ्रॉम D1। कहां तक, कहां पे उसने ट्रांसफर किया है? फर्स्ट एम्प्टी ड्रम फ्रॉम राइट। D1 से पानी लिया, कितना लिया? जब तक वो हाफ एम्प्टी नहीं हो गया। तो D1 में कितना बच गया? D1/2। यस सर। और ये फर्स्ट एम्प्टी ड्रम पे ले जा रहा है, जो कि राइट से देखने पर आए। आई थिंक यहां पर D1/2। वाटर D2 से लिया। D5 नहीं लेंगे क्या? सर? ये D1 से तो D5 में डालेगा ना? क्यों बेटा? फ्रॉम राइट बोल रहा है ना ये। तो राइट से पहला एम्प्टी तो यही है ना। अच्छा अच्छा। प, अच्छा ये ओके। थोड़ा तो कंफ्यूजिंग है, बट एनीवेज अभी इसी को फॉलो करता है। मेरे को थोड़ा इसमें लाइन में गड़बड़ तो लगी रहा है। लास्ट एम्प्टी टर्म फ्रॉम राइट। एक बार इनके सॉल्यूशन में केवल ये चीज कंफर्म कर लें क्या अपन? एक सेकंड, इसमें तो इनटू द फर्स्ट एम्प्टी ड्रम फ्रॉम राइट लिखा हुआ है ना? एक सेकंड रुक जाओ, इनका सॉल्यूशन देख लेता हूँ मैं। केवल एक चीज कंफर्म कर लेते हैं कि इन्होंने कुछ दिया है क्या ऐसा। एम्प्टी फिल्ड, एम्प्टी एम्प्टी फिल्ड फिल्ड। तो जो अपन कर रहे हैं, एम्प्टी फिल्ड, एम्प्टी एम्प्टी फिल्ड फिल्ड। फर्स्ट केस। फर्स्ट केस एम्प्टी फील्ड, एम्प्टी एम्प्टी। फर्स्ट केस सही है। तो इन्होंने इसको एक बार और चेक लो। D1 का मतलब जो सेकंड में है वो फोर्थ में है। फिर तो बच्चों इनकी लैंग्वेज की गलती है। मैं एक बार चेक करा देता हूँ। सेकंड में 450 और फोर्थ, हाँ इनकी गलती है। क्योंकि देखो हिमांशी ने सही पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पे लास्ट ड्रॉप फ्रॉम द राइट। एनीवेज वो समझ में आ गया था अपन को कि कैसे लेना है। अब देखो मेरी बात सुनो, इनकी हाँ गलती को नजरअंदाज करते हुए अपन तो अपना मेथड देखो। वाटर D2 से लिया, सेकंड एम्प्टी ड्रम में डाला है फ्रॉम द राइट। D2 से वाटर लिया, जब तक आधा नहीं हो गया तो इसका आधा पानी रह गया। और सेकंड एम्प्टी ड्रम फ्रॉम द राइट ये है। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ। यस सर। वाटर D3 से लिया, किस में डाला? थर्ड D4। एम्प्टी ड्रम फ्रॉम द राइट। D3 से कितना डाला? D3/2। और किस में डाला? इसमें। आया समझ में? यस सर। इस पूरे प्रोसेस में नो वाटर वाज स्पिल्ड, and after redistribution the volume of the water in first drum from the left, first drum from the left is this one D4 हाँ was 300। और ये 300 है, पर ये तो D3/2 है, तो इसका मतलब ये भी 300 था। हाँ और यदि इसकी आधी कैपेसिटी 300 है तो ये 600 लीटर का ड्रम था। हाँ। फोर्थ ड्रम में 450 लीटर है। फोर्थ ड्रम तो ये था। D1/2 450 है, तो ये भी 450 होगा। इसका मतलब D1 की कैपेसिटी 900 की थी, उसने 450 खुद रख लिया, 450 ट्रांसफर कर दिया। हाँ Additionally, the second drum from the left contains more water than fifth drum from the left. Additionally, second drum from the left मतलब 450, ये पानी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? फिफ्थ ड्रम फ्रॉम द लेफ्ट से, 1 2 3 4 5, ये D2/2 से ज्यादा है। तो D2 इज लेस देन 900। ठीक है, हम्म। यह है D2 इज लेस देन 900। हाँ। यहां तक समझ यस में सर। आया? यस सर। चलो ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार इनकी कैपेसिटीज दिखता हूँ। 100, 250, 350, 600, 900, 1200। यार एक बात बताओ बच्चों, ये 900 और 600 तो कैपेसिटी आपने डिसाइड कर दी किस किस की है, हाँ या ना? यस सर। हाँ बच्चों, ये जिसमें D6 है ना, जिसमें 450 लीटर पानी भेजा है, हम्म। ये 100 कैपेसिटी का था। नहीं,
क्या? क्यों नहीं? नहीं सर, 450 तो भेजा ही है ना, तो 100 कैसे हो? एग्जैक्टली, तो आपने आंसर दे दिया। इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 1200। 100% इसकी 1200 की कैपेसिटी रही होगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 100, 250 या 350 की होती तो इसमें 450 लीटर पानी कहां से आ जाता प्यारे बच्चों? यस सर। नहीं नहीं, 1200। समझ में नहीं आया, वापस बताओ। अदिति दोबारा समझो बेटा, इसमें 450 लीटर पानी डाला है आपने। हाँ अब अपने पास चार कैपेसिटी बची थी, 100, 250, 350 और 1200। हाँ। यदि बेटा ये 100 लीटर की कैपेसिटी का टैंक होता तो इसमें 450 लीटर पानी आ जाता क्या? नहीं नहीं नहीं, करेक्ट, अब समझ गए, अब समझ गए। थैंक यू सो मच मैम। अब यहां पर आते हैं, अब कहां पर आए बच्चों? तो हाँ, डी फर्स्ट वाले में 300, डी4 की कैपेसिटी आप बताओगे मुझको। 350। वाह बच्चों, के आंसर दिया है। क्यों है 350? अरे भाई, यदि 100 का होता तो 300 लीटर पानी कहां से आता? समझ गए हाँ यस सर। बच्चों? 100 और 250 बचा है। यार मेरी बात सुनो, आप है ना, इसको तो 100 का मान लो और इसको 250 का मान लो, दो ही तो केस है। इसको 250 का माना तो बेटा इसका आधा पानी 125 आपने इसमें डाल दिया। अरे यार कैसे डालोगे यार? हाँ। 100 की तो कैपेसिटी 125 कैसे डाल दोगे? नहीं समझे बात? समझ गए। इसका मतलब ये ये है 250 250। कैपेसिटी का था, ये 100 कैपेसिटी का था। इसका 50 लीटर आपने उठा के इसमें डाल दिया, सेट खत्म। तकदीर से अपन ने आंसर देखा था, ऑल्दो इनका सॉल्यूशन नहीं देखा अपन ने, पर अपन ने ये ऑर्डर देख लिया था और अपने पहले केस में वो ऑर्डर बना हुआ था। सर अपना पहले केस में सारी वैल्यूज बैठ गई सारी। हाँ बोलो बेटा। सर ये वैल्यूज तो समझ आ गई, बट इसमें जैसे पहले तो अपन ने जब ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट एम्प्टी ड्रम फ्रॉम द राइट, तो हाँ अपन ने ये जो D6 है उसको लास्ट वाला बेटा, मैं कंसिडर समझ किया था। गया आपका वैलिड तो पॉइंट, एक मिनट पर मेरी ये बात सुनो। मैं समझ गया तो बेटा आप क्या बोलना चाह रहे हो। इसमें इसको राइट से लास्ट माना है, इसमें फर्स्ट वाला माना है, दोनों एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं समझ गया बेटा, समझ गया। हाँ तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अजम्पशन लेके चलना पड़ रहा है मेरे को ऐसा, क्योंकि लग रहा था क्वेश्चन की लैंग्वेज से, इसीलिए मैंने इनका सॉल्यूशन देखा था कि इन्होंने फाइनली क्या मान लिया। तभी मैंने स्टार्ट नहीं कराया था ये सेट सॉल्व करना। मैंने पहले ये केसेस बनवाने से पहले लिख के इनका सॉल्यूशन देख लिया था कि इन्होंने राइट लेफ्ट क्या माना है। ये थोड़ी सी गलती है, ये लास्ट एम्प्टी ड्रम होना चाहिए था, राइट का कोई सेंस नहीं था मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्वियसली इनका लैंग्वेज का इशू है। अदरवाइज तो मतलब ठीक है, अब समझ जाओगे तो क्या है। ठीक है। ठीक है ना? तो ये सेट था, पर एक बार चेक करते हैं इससे आंसर बैठ रहे हैं क्या। और मैं आगे वाले सेट, एक काम करो, आप चाहो तो आगे वाले भी सेकंड थर्ड फोर्थ केस भी चेक कर लो। उसमें कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन है ना किसी कंडीशन से ही अटक जाओगे। समझ गए ना बच्चों? किसी को डाउट तो नहीं है किसी भी तरह का? हल्का सा भी बोल दो है तो मैं आगे के सेट, आप चाहोगे सेट क्या केसेस चाहोगे तो वो भी सॉल्व करवा दूंगा आपसे। तो जैसे अगर हम भी यही लेते बन जाता तो आगे और चेक थोड़ी करते, या बेटा यदि करना सीबीडी चाहिए? वगैरह दिख रहा है, या जैसे अब हम्म। इसी क्वेश्चन देख लेते हैं ना, अभी आइडिया लग जाएगा। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द थर्ड ड्रम फ्रॉम द लेफ्ट? ये डेफिनेट आंसर मांग रहा है। अपना 250 आ रहा है, 250 है सही आंसर। ठीक है, वो तो क्या सही बन ही गया। इनके इससे देख लेते हैं ना अपना। 300, 450, 450, 300, 450, 450 खत्म है, एज इट इज है। क्लियर है बेटा? हाँ यस सर। किसी और बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत इस सेट में? नो सर। अच्छा, ये तो अच्छा केस हो गया कि अपन ने पहला केस ये लिख लिया था। नहीं होता तो बच्चों पता है क्या होता? आप ये केस लिखते, ये लिखते, ये लिखते, तो कोई ना कोई कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती बस। उसमें बस ये होता थोड़ा टाइम आपका ज्यादा वेस्ट हो जाता। अदरवाइज ये सेट डिफिकल्ट कैटेगरी तो नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कराई, कुछ भी नहीं कराया, जो पॉइंट बोले वो एक बार में समझ आने वाले थे। तो इजी सेट था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था यदि पहला सेट अपना, पहला केस अपन ये नहीं पकड़ते तो। यदि ये लेते कॉन्ट्राडिक्ट होता, ये लेते कॉन्ट्राडिक्ट होता, ये लेते कॉन्ट्राडिक्ट होता, तो फिर टाइम बहुत वेस्ट करवा देता ये। ठीक है बच्चों? यस सर।